चूहों को आमतौर पर चूहों से इनके साइज के लिहाज से मुमताज किया जाता है। आमतौर पर एक बड़े मोराट चूहा के आम नाम में लफ्ज़ चूहा शामिल होता है, जबकि छोटे मोराट के नाम में माउस शामिल होता है। आम इस्तिलाहात चूहा और चूहा टैक्सोनोमिक तौर पर मखसूस नहीं हैं। दुनिया में चूहों की 56 मालूम इक़साम हैं। चूहों को आमतौर पर चूहों से इनके साइज के लिहाज से मुमताज किया जाता है। आमतौर पर एक बड़े मोराट चूहा के आम नाम में लफ्ज़ चूहा शामिल होता है, जबकि छोटे मोराट के नाम में माउस शामिल होता है। आम इस्तिलाहात चूहा और चूहा टैक्सोनोमिक तौर पर मखसूस नहीं हैं। दुनिया में चूहों की 56 मालूम इक़साम हैं। सबसे मशहूर चूहे की अनवा काले चूहे राटस राटस और भूरे चूहे राटस नोवेजकस हैं। ये गिरोह, जिसे आमतौर पर पुरानी दुनिया के चूहों या हकीकी चूहों के नाम से जाना जाता है, की इब्तिदा एशिया में हुई है। चूहे पुरानी दुनिया के चूहों से बड़े होते हैं, जो इनके रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जंगल में शाज़ व नादिर ही इनका वजन 500 ग्राम 17 जुमा नसिफ इवज़ से ज़्यादा होता है। 2. चूहा की अस्तला दूसरे छोटे पिस्तानदार जानवरों के नामों में भी इस्तेमाल होती है जो सच्चे चूहे नहीं हैं। मिसालों में शुमाली अमेरिका के पैक चूहे, हरफ लकड़ी के चूहे चूहे जैसे बैंडिकोट चूहा, बंडीकोटा बेंगलेंसस, हकीकी चूहों से मुतालिक मूरीन चूहा हैं लेकिन राटस की नस्ल के रुकन नहीं हैं। नर चूहों को बकस कहते हैं। गैर शादीशुदा ख़वातीन करता, हामिला या वालिदैन की ख़वातीन, डेमज और शीरखार, बिल्ली के बच्चे या पपल। चूहों के एक गिरोह को शरारत कहा जाता है। 4. आम नस्लें मौका परस्त जिंदा बच जाने वाली हैं और अक्सर इंसानों के साथ और इनके करीब रहती हैं। इसलिए वो कॉमन्स के नाम से जाने जाते हैं। वो ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में खुराक के काफ़ी नुकसानात का सबब बन सकते हैं। ताहम इस मुतनोवे जेनस में चूहों की वसी पैमाने पर तकसीम शुदा और परेशानी वाली कामनसल अनवा एक अक़लियत हैं। चूहों की बहुत सी अनवा जजीरे की मकामी बीमारी हैं, जिनमें से कुछ रहाइशगाह के नुकसान या भूरे, काले या पॉलिनीशियन चूहे के साथ मुसाबकत की वजह से खतरे में पड़ गई हैं। 6. जंगली चूहा बशमूल चूहों, बहुत से मुख्तलिफ ज़ोनोटिक पैथोजिनस ले सकते हैं, जैसे लेपर्टोस्पिरा, टोकोसोप्लाज्मा गोंडी और कैम्पाइलोबैक्टर। 7. ब्लैक डेथ रिवायती तौर पर ख्याल किया जाता है कि ये माइक्रोजन्जिम येसिनिया पेस्टस की वजह से हुई है, जो कि उष्णकटिबंधीय चूहे के पिसो ज़ीनोप्सिला चैपस के जरिए ले जाया जाता है, जो क़रून वस्ती के वबाई अमराज के दौरान यूरोपीय शहरों में रहने वाले काले चूहों का शिकार करते थे। इन चूहों को टिरानोसॉरस के मेज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। चूहे से जुड़ी एक और ज़ोनोटिक बीमारी है जो पाउं और मिना की बीमारी है। 8. चूहे 6 हफ्तों की उम्र में जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं, लेकिन तकरीबन 5 से 6 माह की उम्र में समाजी पख्तगी तक पहुंच जाते हैं। चूहों की औसत उम्र अनवा के लिहाज से मुख्तलिफ होती है, लेकिन बहुत से लोग शिकार की वजह से सिर्फ 1 साल तक जिंदा रहते हैं। 9. काले और भूरे चूहे प्लाइस्टोसीन के आगाज में एशिया के जंगलात में पुरानी दुनिया के दूसरे चूहों से हट गए। चूहों को काम करने वाले जानवरों के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। काम करने वाले चूहों के कामों में बारूद की बाक़ियात को सोनगना, डेमाइनिंग, अदाकारी और जानवरों की मदद से इलाज शामिल हैं। चूहों को सूंघने का शदीद एहसास होता है और इन्हें तरबियत देना आसान होता है। इन खुसूसियात को इस्तेमाल किया गया है, मिसाल के तौर पर, बेल्जियम की एक गैर सरकारी तंजीम APOPO, जो चूहों, ख़ास तौर पर अफ्रीकी देवहैकल चूहों, को बारूदी सुरंगों का पता लगाने और तब तक की बू के ज़रिए तशख़ीस करने की तरबियत देती है।